नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ कल दिन में बरसात आई थी और इस वक्त भी बिल्कुल काली घटा छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी बरसात आ जाएगी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी दिन के टाइम में, लेकिन कल दोपहर से तब से बरसात आई है तो मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है, थोड़ी गर्मी कम हुई है। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि हम चाहे जितनी भी गर्मी हो उन पौधों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और गर्मी में वो प्लांट भर भर कर फ्लावरिंग जो है करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही 15 से 20 पौधों के बारे में बातें करेंगे जो गर्मियों में भर भर कर फ्लावर देते हैं। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट जो है हिबिस्कस का प्लांट है। तो इनमें से देसी हिबिस्कस है जो गर्मियों में भर भर कर फ्लावरिंग करता है। तो आप देखें, ये हमारे पास तीनों तरह के देसी वैरायटी के हिबिस्कस हैं। ये है लाल, और ये है जो है वाइट कलर का, और ये है पिंक कलर का। तो आप देखें कितनी सारी कलियां आई हुई हैं ऊपर तक। तो दोस्तों, इसमें गर्मियों में भर भर कर फ्लावरिंग आती है। तो फ्लावर तो वैसे ज़्यादा देर तक गर्मियों में नहीं चल पाते हैं, लेकिन फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो इस वाले प्लांट में भी आप देखें कितने सारे अभी भी ये हिबिस्कस के फ्लावर खिले हुए हैं, और ये प्लांट हमारा कटिंग के द्वारा ग्रो किया हुआ है। और दोस्तों, ऐसे ही है ये हमारा गलाडिया का प्लांट। तो गलाडिया के प्लांट में जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, इस प्लांट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और ये प्लांट सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो हमने तो ये प्लांट सिर्फ एक बार ही लगाया था, उसके बाद इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहाँ भी इसके सीड पड़ते हैं वहीं इसका प्लांट निकल आता है। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर में जो है 2 वैरायटी आती हैं, एक लार्ज वैरायटी आती है, एक डॉफ वैरायटी आती है। और लार्ज में भी ढेरों कलर आते हैं, डॉफ में भी ढेरों कलर आते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट में गर्मियों में भर भर कर फ्लावरिंग होती है, और अब भी आप देखें कितनी सारे इसमें जो है कलियां बनी हुई है। और इस प्लांट में दिसंबर तक फ्लावर आते हैं। वैसे तो पूरा साल ही आते हैं, लेकिन जो है जनवरी में और जनवरी फरवरी में थोड़ा सा कम आते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट है हमारा एक्सोरा का प्लांट। तो परमानेंट प्लांट होता है, और इसमें भी 2 वैरायटी आती हैं। एक आती है इसमें लार्ज वैरायटी, और ये हमारा डॉफ वैरायटी का प्लांट है। तो लार्ज वैरायटी भी हमारे पास लगी हुई है, और इसमें आप देखें गर्मियों में बंच में फ्लावर आते हैं। छोटा सा ही प्लांट है, और ये छोटा प्लांट है, मतलब डॉफ वैरायटी है, तो छोटे साइज के बंच आते हैं, फ्लावर भी छोटे साइज के आते हैं, और काफ़ी अच्छे से प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है। और आप देखें कितने सुंदर इसमें पिंक कलर के फ्लावर आए हुए हैं, और इसमें ढेरों कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, परमानेंट प्लांट होता है, और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। और ऐसा ही प्लांट है हमारा अलमांडा का प्लांट। तो अलमांडा का प्लांट भी आप देखें, ये कलियां बनी हुई हैं, ये इधर ये बन रही हैं कलियां, और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, और इस वक्त आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अलमांडा में भी जो है कई कलर के फ्लावर आते हैं। 2 कलर के तो हमारे पास भी हैं, येलो कलर और एक पीच कलर। और इसमें वाइन वैरायटी आती है, बुश वैरायटी आती है, और दोनों ही वैरायटी में गर्मियों में इसमें भर भर कर फ्लावरिंग
होती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, इस प्लांट के फ्लावर कम नहीं होते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बोगनविला का प्लांट। तो बोगनविला में जो है 2 वैरायटी आती हैं। एक लार्ज वैरायटी आती है जिसको कि ज़मीन में लगाया जाता है, वाइन वाली वैरायटी, और ये है डॉफ वैरायटी। तो डॉफ वैरायटी को ही गमले में लगाया जाता है और वह बहुत हार्डी प्लांट होता है। और इस प्लांट को ये प्लांट है ना, कम देखभाल में, कम खाद पानी में बहुत ही ईजिली चल जाता है। कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, गर्मियों में भर भर कर फ्लावरिंग करता है। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया में भी ढेरों कलर के फ्लावर, मतलब ढेरों कलर आते हैं। 3 कलर अभी तक हमने देखे हैं, पिंक कलर और पर्पल कलर और वाइट कलर। और दोस्तों इस प्लांट को तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये प्लांट हमारा सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और इसमें दोनों ही तरह के जो है प्लांट लगे हुए हैं। देसी वैरायटी भी है और नीचे हाइब्रिड वैरायटी है। और ये आपको जो ऊपर लग रहे हैं ये देसी वैरायटी है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार अगर इसको हम अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से नहीं जाता है और पूरी गर्मियाँ भर के फ्लावरिंग करता ही रहता है। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो दोस्तों जट्रोफा में पिंक कलर के बंच में फ्लावर आते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसमें गर्मियों में फ्लावरिंग होती है। मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगा लेते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और ये है दोस्तों हमारी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन। तो मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन में भी बिल्कुल गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और सीड से आसानी से ही ये प्लांट, मतलब वाइन, ग्रो हो जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो चाहे देसी वैरायटी हो, तो गर्मियों में दोनों ही वैरायटी में भर भर के फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों ये इसमें जैसे कि ये सीड पॉड बन रहे हैं और जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो अपने आप ही ये फलियां खुल जाती हैं और इनके सीड जहाँ भी गिरते हैं वहीं प्लांट निकल आता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो आप देखें ये कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं और ये प्लांट कटिंग से बहुत ही ईजिली लग भी जाता है। इस वक्त अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो 5 से 6 दिनों में ही इसकी कटिंग चल जाएगी। और दोस्तों ये लगी हुई है हमारी आलमांडा की वाइन। तो आप देखें इसमें कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो इस वाइन के ऊपर जो है गर्मी का कोई भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। बहुत हार्डी वाइन होती है। इस वाइन को लगाए हुए हमें 5 से 6 साल हो गए हैं और कटिंग से बहुत ही ईजिली ये वाइन चल जाती है। बहुत हार्डी वाइन होती है और फ्लावर इसके बंच में आते हैं। एक बंच में कम से कम 10 से 12 फ्लावर आते हैं। आप देखें ये फ्लावर खिल रहा है और नीचे ये कितनी सारी कलियां बन रही हैं और नीचे भी फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा के प्लांट में भी आप देखें ये कितनी कलियां बन रही है और फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो गर्मियों में मोगरा में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और मोगरा में कई वैरायटी आती हैं।
तो गर्मियों में आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और दोस्तों ये प्लांट कटिंग से बहुत ही ईज़िली चल जाता है। तो आप देखें, ये हमने कटिंग लगाई थी और बिल्कुल ये चल पड़ी है, इसमें पत्तियां निकल आई हैं। और यहाँ भी हमने ये कटिंग लगा रखी हैं। अभी ये ग्रीन है और एक ये सूखी सूखी हो गई है, लेकिन ये हमारी ग्रीन है जो वो कटिंग चल गई हैं। और दोस्तों ये है हमारी ब्लू वेल, नीली वेल। तो नीली वेल में भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। आप देखें कितने सुंदर इसके फ्लावर हैं, बंच में फ्लावर आते हैं, नीचे से शुरू होते हैं और ये ऊपर तक आते हैं, बिल्कुल एक फली के जैसा होता है, छोटे छोटे से ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस वाले प्लांट में भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है गर्मियों में। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कोसमोस का प्लांट। तो आप देखें, इसमें जो है 2 कलर के फ्लावर आते हैं, एक ऑरेंज कलर और एक येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और गर्मियों में इसमें भी बहुत ही ज़्यादा भर भर कर फ्लावरिंग होती है और सीड से आसानी से ही ये प्लांट चल जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा 9 o'clock मॉस रोज़ या पोर्टुलाका का प्लांट। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें गर्मियों में ढेरों मतलब फ्लावर आते हैं और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। इसमें देसी वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो दोस्तों अब शाम का टाइम है, आप देखें, और बिल्कुल अंधेरा भी होने को है, तो इसलिए इसके फ्लावर अब सभी बंद हो गए हैं और कटिंग से बहुत ही ईज़िली ये प्लांट चल जाता है। और हमने यहाँ डॉली के ऊपर ये सभी जो है पोर्टुलाका ही लगा रखे हैं। और दोस्तों इसमें गर्मियों में जो है अप्रैल से लेके और नवंबर तक भर भर के फ्लावरिंग होती है। और अगला प्लांट है ये हमारा पर्सलैन का प्लांट। तो पर्सलैन के प्लांट में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें भी डेली ही कम से कम 30 से 35 फ्लावर खिलते ही हैं। और कलियां भी आप देखें कितनी सारी बनी हुई हैं ये पीछे की तरफ, और कटिंग से ईज़िली ही लग जाता है। और इसमें भी क्या है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर खिलते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है मधुमालती का प्लांट या मधुमालती की वाइन। तो इसमें भी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग होती है और इसमें 2 वैरायटी आती हैं। हमारे पास दोनों हैं, वाइन वैरायटी भी है और ये बुश वैरायटी भी है। और आप देखें, एक ही प्लांट में, एक ही बंच में 2 कलर के फ्लावर आए हुए हैं, वाइट कलर के और पिंक कलर के, और बेबी पिंक कलर भी आता है। बेबी पिंक कलर शायद नहीं खिला है अभी इसमें। और बहुत सुंदर प्लांट होता है और शाम के टाइम इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, भीनी भीनी सी। और गर्मियों में तो बिल्कुल हमारे गार्डन में ये फूलों की बहार ला देते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बोवर की वाइन। तो बोवर की वाइन में भी पूरी गर्मियां भर फ्लावरिंग आती है। पूरी गर्मियां भर क्या, इसमें तो पूरा साल ही फ्लावरिंग आती है। जब ज़्यादा सर्दियां होती हैं तो कुछ दिन के लिए इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है, लेकिन परमानेंट प्लांट होता है, बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा चांदनी का प्लांट या फिर टगर का प्लांट। तो इसमें कई वैरायटी आते हैं, मिनी टगर आता है, लार्ज वैरायटी का आता है। तो जो लार्ज वैरायटी होती है उसको आप ज़मीन में लगा सकते हैं। और ये है हमारा मिनी टगर। इसमें छोटे छोटे जो है फ्लावर आते हैं। इसमें एक सिंगल पेटल आता है, डबल पेटल आता है, और गर्मियों में इनमें भर भर के फ्लावरिंग आती है। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों ये जो हमने प्लांट बताए हैं ये सभी परमानेंट प्लांट होते हैं, और लेकिन गर्मियों में इनमें बहुत ही ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।